कालीफास है, कालीम्योर है, कालीकार्ब है, कालीब्रोम है। तो इससे वीकनेस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल पोटेशियम सीरीज मेडिसिन। पहले के से पोटेशियम से बनी हुई कई मेडिसिन है। दरअसल जो काली टर्म है किसी दूसरी भाषा का टर्म है, उसको इंग्लिश में पोटेशियम बोलते हैं। तो चाहे पोटेशियम कार्बोनेट हो, चाहे पोटेशियम ब्रोमेट हो, इस तरह की कई मेडिसिन है। उनका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है? और काली सीरीज की सभी मेडिसिन का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वीकनेस, कमजोरी। यानी वीकनेस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल पोटेशियम सीरीज मेडिसिन। पहली लाइन यही है, वीकनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल पोटेशियम साल्ट सीरीज मेडिसिन। पोटेशियम साल्ट की जितनी भी मेडिसिन होंगी जिसमें पोटेशियम आता हो यानी काली आता हो, उसमें वीकनेस कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, उसके बैकग्राउंड में है। अब वीकनेस क्यों है, उसके पीछे का अगर रीजन देखेंगे तो क्या है? सेक्सुअल इंडल्जेंस यानी एक्सेस सीमेन लॉस, चाहे मैस्टरबेशन से या फिर सेक्स के दौरान, उस वजह से वीकनेस आई है। तो वीकनेस है, वीकनेस के पीछे का रीजन क्या है? सीमेन लॉस यानी एक्सेस सेक्सुअल डिजायर की वजह से सीमेन लॉस हुआ है या फिर मैस्टरबेशन की वजह से। तो यही बैकग्राउंड में है, उसी वजह से वीकनेस आ गई है। स्थिति ये है कि कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी एज 50 या 60 प्लस हो गई है, चल नहीं पाते हैं। थोड़ा दूर 10 कदम 20 कदम चले तो सीने में दर्द करने लगता है, छाती में दर्द होने लगता है, सांस फूलने लगती है। अगर उनको दवा से आराम मिलता है, लगभग ठीक होने वाले होते हैं, तो उनका जस्ट दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स यही आता है। दूसरी बात यही आती है कि सर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, टाइमिंग बहुत कम है, आप इसकी दवा दे दीजिए। यानी एक समस्या खत्म हुई तो दूसरी समस्या स्टार्ट, वही बड़ी समस्या लगने लगी। अभी चल नहीं पाते थे इधर, अब चलना स्टार्ट हो गए हैं, कुछ दूर चल लेते हैं, सीढ़ी चढ़ लेते हैं, सब अपना काम कर लेते हैं। तो अब दूसरा क्या चाहिए कि सेक्स पावर थोड़ी बढ़ानी है। भाई आपकी एज 50 प्लस हो गई है, सही तरीका यही हो सकता है कि जब बेटा उस एज में पहुंच चुका है, यानी 25 साल के आसपास हो चुका है, यानी जब वो सेक्स कर सकता है, तो आप बंद कर दीजिए। लेकिन यहां पे क्या है कि 60-70 साल के लोग आते हैं दवा लेने के लिए, सर कुछ ऐसी दवा दे दीजिए कि वो हो जाए। यानी आपके पास कोई और बेहतर टारगेट नहीं है। तो इस वजह से शरीर वीकनेस होती जा रही है। पोटेशियम साल्ट के फीचर्स में है वीकनेस, बैकग्राउंड में क्या है? सेक्सुअल इंडल्जेंस अधिक मात्रा में। तो अब वीकनेस जो है उसके साथ साथ दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ऑल काली पेन आर शार्प एंड कटिंग। पोटेशियम साल्ट के जितने भी पेन हैं सब शार्प हैं, तेज होते हैं, और कटिंग जिसे काटा जा रहा है, चुभने वाले दर्द होते हैं। इस तरह से कटिंग पेन होते हैं। और खास बात, चलने फिरने से थोड़ा आराम मिल जाता है। चलने फिरने से आराम इसलिए मिलता है कि जो पोटेशियम है सेल में और सेल के बाहर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ व्यवस्थित हो जाता है। अभी हम लोग समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन से क्या फर्क पड़ता है बॉडी के कंपोनेंट्स के ऊपर। तो एब्लेटेड बाय मोशन यानी चलने फिरने से थोड़ा आराम मिल जाता है, जैसे रेस्टॉक्स में। तो चलने फिरने से दर्द में आराम मिले टेम्पोरली, और शार्प तेज पेन हो, चुभने वाला कटने वाला दर्द इस तरह से करें। और सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक चेंज यानी जब भी एटमॉस्फेयर में चेंज होता है तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, यानी वीकनेस है उसमें। जब भी मौसम में परिवर्तन होगा तो इनको कुछ न कुछ सर्दी जुकाम बुखार इस तरह से हो जाएगा। तो सेंसिटिव टू एवरी एटमॉस्फेरिक चेंज, जब भी एटमॉस्फेयर में चेंज होगा तो उसको कुछ न कुछ दिक्कत होनी है। और खास बात, इनटॉलरेंस ऑफ कोल्ड वेदर, ठंडी का मौसम बहुत दुखदाई है। ठंडी का मौसम एकदम दुखदाई है। इवन बाइक चला लिए या थोड़ी दूर तक पैदल चलिए, उससे सर दर्द होने लग रहा है। हेडेक फ्रॉम राइडिंग इन कोल्ड विंड, गाड़ी चलाया, खुली गाड़ी, बाइक चलाया, पैदल चले थोड़ी देर तक के लिए, उससे सर दर्द होने लगता है। मींस यहां पे जो शरीर है उसमें एनर्जी ही कम है। दरअसल यूं समझिए कि जो हम लोगों की शरीर है, इसके अंदर दो वोल्टेज हमेशा काम करते रहते हैं, एक पॉजिटिव वोल्टेज, एक नेगेटिव वोल्टेज। और बॉडी इस तरह से अपने को मेंटेन रखती है, तभी सेंसेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। जैसे यहां पे एक चींटी काटती है तो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचता है, यानी वोल्टेज है। एक पॉजिटिव वोल्टेज होता है, एक नेगेटिव वोल्टेज होता है। पॉजिटिव वोल्टेज क्रिएट करने की जिम्मेदारी सोडियम की है, नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट करने की जिम्मेदारी पोटेशियम की है। यूं समझिए कि जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर एक छोटी सी करंट, बहुत थोड़ी मात्रा में करंट लगातार फ्लो करती रहती है। जिस दिन वो करंट बंद हुई, द एंड, तो वो करंट लगातार चलती रहती है। उस करंट को मेंटेन कौन करता है?
एक सोडियम और दूसरा पोटेशियम, ए पोटेशियम है। तो देखिए जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ए, और एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। तो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर यानी इनसाइड, ये है, यहां पे सोडियम प्लस है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मींस सेल के बाहर ये सोडियम है, ऐसे। ठीक वही बात पोटेशियम के लिए, इंट्रा सेलुलर यानी इस सेल के अंदर यहां पे पोटेशियम है और इस सेल के बाहर ये है, ये पोटेशियम है। तो देखिए दोनों में ड्रास्टिक डिफरेंस है। ये जो सोडियम है सेल के अंदर कम है और सेल के बाहर क्या है, यहां पे ज्यादा है। और यहां पे अगर देखेंगे तो पोटेशियम जो है सेल के अंदर ये ज्यादा है और यहां पे क्या है, कम है। तो ये जो डिफरेंस है उसी वजह से वोल्टेज क्रिएट हो जाता है, ड्यू टू डिफरेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल में ग्रेडियंट में डिफरेंस होने की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। और ये जो सोडियम है ये पोटेंशियल जनरेट करता है -90 वोल्ट, 90 मिली वोल्ट का। यानी बॉडी के अंदर पोटेशियम के कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से सेल के अंदर और सेल के बाहर जो करंट जनरेट होती है वो -90 मिली वोल्ट के आसपास की जनरेट होती है। और इस सोडियम की वजह से, सोडियम के कंसंट्रेशन जो डिफरेंस है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होती है वो +65 मिली वोल्ट की होती जनरेट होती है। यानी एक सिरा प्लस है और दूसरे सिरा क्या है, माइनस है। इस प्लस और माइनस को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी किसकी है, सोडियम की है और पोटेशियम की है। अगर इतने पर है यानी इसी के आसपास है तो बॉडी के अंदर करंट ठीक चलेगी, वीकनेस नहीं आएगी। अगर यहां पे डिफरेंस हुआ तब निगेटिव वाला टर्मिनल का वोल्टेज कम होगा, और अगर यहां पे डिफरेंस हुआ तो पॉजिटिव वाले टर्मिनल का वोल्टेज कम या ज्यादा हो सकता है। अगर ये वोल्टेज कम और ज्यादा हुआ तो शरीर में वीकनेस आएगी। इसलिए जरूरी है कि सेल के अंदर और सेल के बाहर सोडियम और पोटेशियम का कंसंट्रेशन ठीक बना रहे, उसी वजह से शरीर की पूरी प्रक्रियाएं ठीक चलेंगी। अगर इसमें डिफरेंस आता है, डिस्टरबेंस आता है, तब वीकनेस आएगी। और वीकनेस अगर आती है तो उसका समाधान है होम्योपैथी में। इसलिए आप देखेंगे कोई भी आप फ्रूट्स लीजिए, कोई भी आप फ्रूट्स लेते हैं उसके अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, सोडियम हमेशा कम होता है। देखिए यहां पे इस तरह से है कि पोटेशियम की इतनी जरूरत है और सोडियम की इतनी, यानी थोड़ा सा ज्यादा साइड में है। तो इस तरह से जितनी भी पोटेशियम साल्ट की मेडिसिन है उसमें वीकनेस है। वीकनेस के पीछे सेक्सुअल इंटेलिजेंस है, और उस सेक्सुअल इंटेलिजेंस की वजह से आदमी को एटमॉस्फेरिक चेंज से दिक्कत होने लगती है। जरा सा ठंडी लगी तो उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, बाइक चला लेता है खुली हवा में तब उसका सर दर्द बढ़ जाता है। इस तरह से काम की बात आप यहां तक देख रहे हैं, समझ में आ रही होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी करें और लोगों की इंफॉर्मेशन बढ़े और कुछ चीजें समझे कैसे शरीर काम करती है। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू। बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।